मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही निरंतर तरीके से कर रहे होंगे। अपने एग्जाम में तैयारी में भी बहुत अच्छे से लगे होंगे। प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें तो हम आप सभी को क्लास 10th के मैथ बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं। और ये जो बैच है प्यारे दोस्तों, इस बैच का नाम था तांडव बैच, आप सभी जानते थे। और जिसमें हम आप सभी को क्लास 10th मैथ के पूरे चैप्टरों को बहुत यानी कि पूरे मैथ्स के पूरे सिलेबस को इसमें बहुत ही अच्छे से बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर हर एक चैप्टर को प्यारे दोस्तों, जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 को बहुत ही अच्छे से हमने बता दिया था और समझा भी दिया था। जिसमें चैप्टर 4 यानी एक्सरसाइज चैप्टर 4 की एक्सरसाइज हम लोग प्यारे दोस्तों 4.3 को कर रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आप सभी को इसमें समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बहुत अच्छे से बता भी रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें हमने अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक को बहुत ही अच्छे से बता दिया था, सिखा दिया था। पीछे के पार्ट्स में अगर जो भी प्यारे भाई नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है वीडियो का, देख लीजिएगा और अच्छे से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। तो कुछ दिनों से प्यारे दोस्तों लाइट कटा हुआ था, जिसकी वजह से आप सभी को ये रेगुलर बेसिस पे जो वीडियो मिल रहा था ना, वो वीडियो नहीं मिल रहा था। लेकिन अब आप सभी के लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलेगा और आप सभी को अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए हम आपको कहाँ से बताने वाले इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 9 से देख सकते हैं। आपको बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न हम आपको बताएं प्यारे दोस्तों। पूर्ण वर्ग विधि से कैसे प्रश्नों को हल किया जाता है, द्विघात समीकरण को, इसके बारे में भी बताया है, बहुत अच्छे से बताया। जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक है। चलिए यहाँ से देखिए कैसे कैसे प्रश्न बता चुके हैं प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से समझाया है, देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ से 7 नंबर, ये 8 में बता दिए थे इससे पहले, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 9 को पढ़िए प्यारे दोस्तों क्या कहा गया है, उसके बाद समझिए। इससे पहले भी हम थोड़ा सा बताए थे, लेकिन लाइट कट जाने की वजह से ये पूरा नहीं हो पाया था। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को इतने घंटों में भर सकते हैं। ठीक है, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। अच्छा बात है, प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। अलग से जो भरेंगे दोनों नल कितने समय लेंगे, ये समझने का प्रयास कीजिए पहले दोस्तों। मान लेते हैं, माना कि कम व्यास कम व्यास वाले नल हौज को x घंटे में भरते हैं। कितने घंटे में भरते हैं प्यारे दोस्तों, x घंटे में भरते हैं। मान लिए, क्योंकि इसमें प्रश्न में कहा गया है जो एक साथ तो ये दोनों मिलके 75/8 घंटे में भरते हैं एक नल को, ठीक, एक हौज को। और बड़ा व्यास वाला नल जो है प्यारे दोस्तों, वो उसको जो भरने की कैपेसिटी है यानी कि कह सकते क्षमता, वो कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय ही लेता है। ठीक है, तो अगर हमें पता चल जाए जो छोटे नल व्यास वाले नल जो है वो कितने घंटे में भरता है, तो हम ये निकाल सकते हैं इससे जो बड़े व्यास वाला नल क्या होगा, तो जितने घंटे में ये भरेगा उससे 10 घंटे कम कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे, एक सेकेंड, हाँ, तो बड़े व्यास वाले नल हौज को x-10 घंटे में भरेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो क्योंकि छोटे कम व्यास वाले नल जो है प्यारे दोस्तों, उससे ये 10 घंटा कम है। कोई दिक्कत यहाँ तक अगर किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो एक बार जरूर कमेंट्स करिए। सारे बच्चे का एक बार मैं कमेंट्स देखता हूँ, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है जो यहाँ तक किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, ठीक है, आप देखिए दोस्तों, कम व्यास वाले नल की प्रति घंटा दर, कम व्यास वाले नल जो है वो प्रति घंटा कितना भरेगा प्यारे दोस्तों, तो वो x घंटे में भरता है तो प्रति घंटा 1/x हो जाएगा, 1/x भाग वो भरेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को।
अब इसीलिए तथा बड़े व्यास वाले नल भी प्यारे दोस्तों, बड़े व्यास वाले नल की प्रति घंटा दर, बड़े व्यास वाले नल का भी प्रति घंटा दर क्या हो जाएगा, 1/x-10 भाग। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो अभी बताइए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। बड़े व्यास वाले नल का प्रति घंटा दर क्या हो जाएगा, एक घंटे में वो कितने भाग भरेगा, तो 1/x-10 भरेगा। अभी फिर दोनों नल द्वारा, दोनों नल द्वारा एक घंटे में भरे गए पानी, एक घंटे में भरे गए पानी कितना होगा प्यारे दोस्तों, जल्दी बताइए एक बार सारे प्यारे दोस्तों भी कमेंट्स करके बताइए तो कितना होगा प्यारे दोस्तों। तो ये 1/x भाग भरता है और ये कितना भरता है, 1/x-10, इतना भाग ये दोनों नल मिलकर भर देगा प्यारे दोस्तों। जल्दी जल्दी बताइए, यहाँ तक अगर किसी प्यारे भाई को कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट कीजिए। मुझे नहीं लगता है क्योंकि हमने सारे पार्ट्स को तो तोड़ तोड़ कर बता ही रहे हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब प्रश्न देखिए, आगे चलते हैं। ठीक है, प्रश्न से दोनों एक साथ प्यारे दोस्तों, तो ये क्या था, 1/x और प्लस 1/x-10 इतना भाग भरते हैं मिल के प्यारे दोस्तों, 9/3/8 घंटे में पढ़ते हैं। किसने, एक नल हौज को प्यारे दोस्तों, ये दोनों मिल के 9/3/8 घंटे में एक हौज को भरते हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। जो ये 9/3/8 घंटे में यहाँ पे कहा गया है, जो 75/8 घंटों में भर सकते हैं, लेकिन बुक में अगर बात करेंगे तो बुक में आपका 9/3/8 ही दिया गया है ना, 9/3/8 घंटे में। कोई बात नहीं, इस तरह से लिखेंगे। तो फिर ये 1/x प्लस 1/x-10 यहाँ से हो जाएगा, 9×8 = 72, 3×75/8 बराबर में 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कहीं से कोई प्रॉब्लम हुआ होगा आप सभी को। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये x × x-10 हो जाएगा, और यहाँ से x-10 प्लस का x, और इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, 75 नीचे, यानी 8/75 हो जाएगा। तो ये जुड़ जाएगा, तो 2x-10 बटे इसको गुना कर दीजिएगा, x² - 10x बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, 8/75। जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बताइए, एक बार प्यारे दोस्तों बताइए, फटाफट बताइए। अब क्या होगा प्यारे दोस्तों, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से गुना कीजिएगा तो 8x² और -10 80x, और ये हो जाएगा 75 दूना 150x और -750, इसको इधर लेके आ जाइए, तो 8x² -80x -150x प्लस का 750 बराबर में 0। अब प्यारे दोस्तों क्या होगा, 8x² और ये दोनों माइनस में जोड़ दीजिए, तो माइनस 0 का 0 8 5 13 230x प्लस का 750 बराबर में क्या हो जाएगा प्यारे भाई, 0 हो जाएगा। अब लोगों का यहाँ पे आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गया है। अब इसको आप सभी तोड़कर बना सकते हैं, जल्दी बनाइए प्यारे दोस्तों, कितना निकल के आता है जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार। अगर हम इसको द्विघात सूत्र की सहायता से तोड़े तो ए का मान कितना होगा, 8, बी का मान कितना होगा प्यारे दोस्तों, माइनस का 230, और सी का मान कितना होगा प्यारे दोस्तों, यहाँ से प्लस का 750। ठीक है, तो x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस अंदर रूट b² माइनस का 4ac बटे का 2a। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से फिर x बराबर में क्या हो जाएगा, -b का मान माइनस का 230 प्लस माइनस b², तो -230 का स्क्वायर माइनस का 4a का मान कितना है 8 और c का मान 750।
ठीक है दोस्तों, बटे 2a, 2 और एक का मान है 8। चलिए आगे आगे करते हैं। तो फिर यहाँ से माइनस प्लस यानी कि 230 प्लस माइनस अंदर रूट कितना होगा प्यारे दोस्तों, माइनस 23 का स्क्वायर 576, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा ना, और 23 का स्क्वायर कितना होता है 576 और डबल जीरो हो जाएगा। फिर माइनस 800 का 32 और 750 को 32 से गुना करके बताइए। 5 जीरो का जीरो, 5 दूना 10 का शून्य, हासिल 1, 7 दूना 14, 5 तिया 15, 14 15 29 31 का शून्य हासिल 3 7 21 3 24, यानी 24,000 हो जाएगा। 1 2 3, ठीक है प्यारे दोस्तों, ये इतना हो गया। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। जल्दी से बताइए, यहाँ तक समझ रहे हैं ना। ये द्विघात सूत्र से हम आप सभी को हल करने के बारे में पीछे भी बताएं बहुत ही अच्छे तरीके से। अब यहाँ से इसको जब हल कीजिएगा दोस्तों, 230 प्लस माइनस अंदर घटाइएगा प्यारे दोस्तों कितना होगा, हाँ 28,900 हो जाएगा बट्टे में 16। तो x बराबर 230 प्लस माइनस 289 का वर्गमूल 17 और डबल 170 हो जाएगा बट्टे में 16 हो जाएगा पहले दोस्तों। ठीक है, समझ रहे होंगे अच्छे से। x बराबर में 230, एक बार प्लस में 170 बटे 16 कर दीजिए, एक बार 230 माइनस में 170 बटे 16 कर दीजिए, निकालिए दोस्तों कितना निकल के आता है। x बराबर कितना होगा 230 और 17 30 10 40, यानी 400 बट्टे 16, 25 अठे दोस्तों यानी 25, 16 400 हो जाएगा। और यहाँ से घट के पहले दोस्तों कितना होगा, 0 का 0, 13 में से 7 13, 60 बटे 16, 4 चौके 16, 4 से 15, 15 बटे 4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, यहाँ से 25 और यहाँ से हो गया 15 बटे 4। जल्दी जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला प्रश्न था, इसलिए आप सभी को थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है जो आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, तो ये अमान्य हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 15/4 घंटे में थोड़ी ना हो सकता है, ये अमान्य हो गया। यहाँ से लिख सकते हैं अतः कम व्यास व्यास वाले नल हौज को 25 घंटे में भरेंगे तथा बड़े व्यास वाले नल हौज को 25 में से 10 घटाएंगे 15 घंटे में भरेंगे। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, सीख ले होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा आप सभी को इसमें। ठीक है, क्योंकि कुछ भी नहीं है प्यारे दोस्तों। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए एक बार। यहाँ तक मुझे नहीं लगता है जो आप सभी को कहीं से कोई प्रॉब्लम हुआ होगा प्यारे दोस्तों, कुछ भी नहीं है, और अच्छे से आप सभी समझ गए ही गए होंगे। एक बार जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों, समझ गए ना। बहुत ही थोड़ा सा इसमें बराबर प्रश्न आपको देखने को लग रहा है, लेकिन देखिए कितना आसान है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर जल्दी से बता दीजिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे दोस्तों। मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस, इसमें थोड़ा सा प्रश्न मुझे दिक्कत लग रहा है, ये प्रश्न गलत है प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, प्रश्न गलत है, मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। यहाँ पे देखिए 10 में, हाँ प्रश्न गलत है, इसमें देखिए कितना बड़ा है। प्रश्न कहा गया मैसूर और बंगलौर के बीच की के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। हाँ 1 घंटा समय कम लेती है एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से। चलिए अच्छा, मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया गया। चलिए बहुत अच्छे हैं। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे दोस्तों कैसे बनेगा, मान लेते हैं
माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगा प्यारे दोस्तों? औसत चाल x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 11 किलोमीटर प्रति अधिक है ना, तो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा हल। सॉरी, प्रश्न से एक्सप्रेस कम लेता है ना प्यारे दोस्तों, तो इसका मतलब 132 को सवारी गाड़ी जितने समय में जाएगा उससे कम समय, 1 घंटा कम लेगा, यानी 130 ही 132 ना, 132/x प्लस का 11 और ये घट के 1 हो जाए, क्योंकि समय बराबर होता है प्यारे दोस्तों टाइम बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी कितना है 132, चाल कितना हुआ x, तो 132/x मान लीजिए इसको 10 घंटा लगता है, तो जब ये स्पीड बढ़ा लेगा तो 1 घंटा कम लेगा, तो 1 घंटा कम मतलब 132/x प्लस का 11 चाल से जाएगा, तो 1 घंटा कम मतलब पहले उसको 9 लगेगा, तो इस 10 में से जब 1 को घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 1 ही के बराबर आएगा ना, तो उसी को हम किए, ये तो समय निकल के आया ना, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी ये दूरी बटे चाल के लिए समय हो गया, तो समय माइनस का ये समय, इसमें जितना समय लगेगा तो ये दोनों का घट के एक ही होगा ना, क्योंकि कहा है प्रश्न में ही कहा गया है जो 1 घंटा कम लेता है। अच्छे से समझ गए होंगे प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर यहाँ से x इंटू एक्स प्लस 11 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये 132x और प्लस 11 से गुना भी होगा, तो 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2, 11 दूनी 11 से 33, 2 35 का 5 हासिल 3, 11 3 1452 माइनस का यहाँ 132x बटे 1। ठीक है प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई प्रॉब्लम, ये 132x कट जाएगा और यहाँ से हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का 11x बराबर में 1452 हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत है तो। एक्स स्क्वायर प्लस का 11x, ये इधर आएगा माइनस का 1452 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बार बताइए प्यारे दोस्तों, अच्छे से समझ रहे हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? मुझे नहीं लगता है जो आप सभी को कहीं से कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा। जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, अब इसको आप सभी सॉल्व कर लेंगे, जल्दी जल्दी बताइए। इसको अभी आप सभी द्विघात सूत्र से भी कर लीजिएगा। ठीक है, ए बराबर क्या हो जाएगा, फिर 1, बी बराबर कितना हो जाएगा 11 और सी बराबर में माइनस का 1452। हल करके इसका आंसर कितना निकल के आता है एक्स का मान, तो वो सवारी गाड़ी की चाल हो जाएगा, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल प्यारे दोस्तों जितना निकल के आएगा एक्स का मान, उसमें 11 किलोमीटर प्रति घंटा को जोड़ दीजिएगा। और हमें विश्वास है ये प्रश्न आप सभी खुद से बना पाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं होगा। एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स करके बताइए बन जाएगा कि नहीं बनेगा प्यारे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों, और मुझे विश्वास है आप सभी बना लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहा गया है जो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, ठीक है, क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। समझिए परिमाप क्या होता है ना, 4 गुना 1 भुजा, परिमाप होता है 4 गुना भुजा। तो मान लीजिए पहले वर्ग की भुजा अगर ए है और दूसरे वर्ग की भुजा क्या है, अगर A2 है, तो 4A1 हो जाएगा, ये A1 मान लेते हैं, और ये 4A2 हो जाएगा बराबर में 24, क्योंकि दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर 24 है ना, तो ये पहले वर्ग का परिमाप हो गया, ये दूसरे वर्ग का परिमाप का अंतर 24 हो गया। 4 कॉमन कीजिएगा तो A1 माइनस का A2 बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों 24, तो 4 से कट जाएगा, 4 6 का 24, यानी कि A1 माइनस का A2 बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। A1 माइनस, यानी कि दोनों भुजाओं का अंतर कितना निकल के आ रहा है, पहले 6 निकल के आ रहा है। तो यानी समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर हम लोग पहले वर्ग की भुजा को x मान लेंगे तो दूसरा वर्ग का भुजा क्या होगा x माइनस का 6 हो जाएगा, यानी
से कम होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोनों भुजा का वर्गों का अंतर है ना। मान लेते हैं, माना कि पहले वर्ग की भुजा x मीटर है तथा दूसरे वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, x माइनस का 6 मीटर है। अभी बताए कैसे हुआ, ठीक है ना। फिर बाद में यह कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि सर x माइनस 6 ही क्यों माने, दूसरा क्यों नहीं माने। अभी बता दें, क्योंकि दोनों वर्गों की भुजाओं का दोनों वर्गों में जो भुजा का अंतर है वो कितना है, 6 है, इस बात के लिए, ठीक है। अब इनके क्षेत्रफलों का योग 468 है, तो क्षेत्रफलों का योग यानी एक्स स्क्वायर, क्षेत्रफल वर्ग की भुजा दिया गया तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 468। इसका समीकरण निकाल देते हैं प्यारे दोस्तों, फिर आप लोग हल कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 ए बी यानी 6 दूना 12 एक्स हो जाएगा 468। यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 36 और ये माइनस का इधर आ जाएगा 468 बराबर में फिर इसको क्या हो जाएगा 0। तो 2x स्क्वायर माइनस का 12x और ये घट जाएगा माइनस का 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 432 बराबर में 0 हो जाएगा। जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों, अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो फिर ये चैप्टर आज आप लोग का खत्म होने जा रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 4.4 को स्टार्ट करेंगे और आप सभी को अच्छे से बताने सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिएगा, 2 तीनों में है ना, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2 दूना 4, 2 एक 2, 2 6 का 12, 216 बराबर में 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 216 बराबर में 0 हो जाएगा, क्योंकि इस 2 को इधर लेके आएंगे, 0 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है, आप सभी अच्छे से जानते होंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसका गुणनफल कर दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 18 एक्स प्लस का 12x, 18 में से 12 कटेगा माइनस का 6x, गुना कीजिएगा तो ये माइनस का 216 हो जाएगा, माइनस का 216 बराबर में 0। x कॉमन कर लीजिएगा तो x माइनस का 18 और प्लस का 12 कॉमन कर लीजिएगा तो x माइनस का 18 बराबर में पहले दोस्तों 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस का 12 और x माइनस का 18 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए x प्लस 12 बराबर में एक बार 0 कर दीजिए और x माइनस 18 बराबर में एक बार 0 कीजिए, तो यहाँ से x का मान माइनस का 12 और यहाँ से x का मान 18 निकल गया, तो ये अमान्य हो जाएगा, कभी वर्ग का भुजा प्यारे दोस्तों माइनस में नहीं होता, ठीक है। तो 18 निकल के आ गया। आप बताइए प्यारे दोस्त क्या हो गया, अतः वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा प्यारे दोस्तों क्या हुआ, x का मान 18 तो 18 मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 18 में से 6 घट जाएगा यानी 12 मीटर। आई होप आप सभी अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 को भी सीख लिए होंगे, समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा प्यारे दोस्तों। जल्दी से बता दीजिए अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो, मुझे नहीं लगता है जो आप सभी को यहाँ तो समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम समस्या हुआ होगा। आप लोग का ये एक्सरसाइज 4.3 आज खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम आप सभी को 4.4 को स्टार्ट करेंगे और आप सभी को अच्छे तरीके से उसके भी सारे प्रश्नों को बताएंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। अगर आप सभी क्लास 10th में पढ़ते हैं या अन्य क्लास में पढ़ते हैं, तैयारी को एक जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, तो प्यारे दोस्तों अपने गुरुजी के चैनल एसपी झा से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्टों को बताया जाता है, सिखाया जाता है और एक बेहतरीन लेवल से हर एक चैप्टर को सिखाया समझाया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अच्छे तरीके से पढ़ाई को कीजिएगा। धन्यवाद।